युद्ध, महायुद्ध, विश्व युद्ध, ईरान की जंग को महायुद्ध कहा गया, लेकिन विश्व के तमाम देश इससे प्रभावित हुए, जिसके 40 दिन चलने के बाद कहा गया कि यह विश्व को बदलने वाला युद्ध हो गया, जहां वर्ल्ड ऑर्डर में हलचल मच गई। जिस ईरान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से अमेरिका और इजराइल मिलकर पूरी तरह झुकाने चले थे, उसने अमेरिकी सुपर पावर वाली छवि पर पड़ा पर्दा हटा दिया। नेटो देश अमेरिका के साथ नहीं आए, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश को एक नॉन न्यूक्लियर पावर वाले देश ने टक्कर देकर वर्ल्ड ऑर्डर हिला दिया है। इसीलिए आज समझना है कि विश्व का युद्ध कैसे विश्व को बदलने वाला युद्ध बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार रात फाइटिंग चैंपियनशिप UFC 327 इवेंट में शामिल हुए। ये वही समय था जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को ये बता रहे थे कि ईरान से होने वाली बातचीत नाकाम साबित हुई। जिस वक्त ईरान बातचीत की टेबल पर अमेरिकी वर्चस्व को खुलकर चुनौती दे रहा था, 47 साल बाद अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात रख रहा था, तब ट्रंप फाइटिंग चैंपियनशिप में विजेता के साथ हाथ मिलाकर ये जता रहे थे कि ईरान युद्ध में वही विजयी होंगे। लेकिन फिर भी वो ईरान से बात नहीं मनवा पाए। JD वेंस को ये कहकर घर लौटना पड़ा कि अमेरिका ने एक प्रस्ताव ईरान के लिए छोड़कर वहां से वापस जा रहा है। इस युद्ध के पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि बातचीत की मेज पर आकर ईरान अमेरिका की शर्तें मानने से इनकार कर देगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ तभी तो ईरान युद्ध भले ही घोषित तौर पर विश्व युद्ध ना हो, लेकिन दुनिया को बदलने में ये कामयाब हो गया है। जिससे सवाल उठता है कि फेल हुई वार्ता क्या अब आगे के लिए युद्ध का आखिरी रास्ता होगी? बातचीत फेल, अब फिर बारूदी खेल। मैच के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जिस तरीके से ट्रंप को मैसेज दिखाते हुए देखे गए, दोनों के चेहरों के भाव ने काफी कुछ बता दिया। अमेरिकियों को एहसास करवा दिया कि अब सुपर वाली हैसियत इतनी प्रभावी नहीं रह गई है कि दूसरे देश अब फौरन तौर पर उसकी बात मान ले। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मुताबिक बातचीत फेल होने की मुख्य वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका ईरान से यह भरोसा चाहता है कि वो कभी परमाणु कार्यक्रम का विकास नहीं करेगा, लेकिन ईरान की तरफ से कोई ठोस वादा नहीं किया गया। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका के अड़ियल रुख मांग की वजह से ही ये बातचीत टूटी है। No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. किसी भी युद्ध का स्पष्ट नतीजा तब निकलता है जब या तो एक पक्ष हार जाए, दूसरा पक्ष जीत जाए, या दोनों को ही लगे कि इस युद्ध को जारी रखने की कीमत और उससे होने वाला नुकसान इस युद्ध से होने वाले किसी भी संभावित फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिनों तक चले संघर्ष के बावजूद ये स्थिति नहीं आई है। अमेरिका को लगता है कि वो इस युद्ध में जीता है, मगर समझौते की मेज पर जाने को लेकर उसकी बेताबी इसकी गवाही नहीं देती। वहीं ईरान को लगता है कि अभी वो हारा नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सेना के खिलाफ उसके हाथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रम्प कार्ड मौजूद है। अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी मुद्दे पर बात नहीं बनी है। हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर ईरान अड़ा हुआ है। वहीं परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की अमेरिका की मांग ईरान ने खारिज कर दी है। ईरान ने अमेरिका के मिसाइल प्रोग्राम बंद करने की डिमांड पूरी करने से इंकार कर दिया है। वहीं अमेरिका से उस पर लगे प्रतिबंध हटाने और लेबनान में इजराइल के हमले रोकने को कहा गया है। कुल मिलाकर ईरान अमेरिकी दबाव को लेकर बेफिक्र दिखा, जबकि बातचीत के दौरान ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक जीत वाला सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। लेकिन ईरान पर अमेरिका और ट्रंप की एक भी नहीं चली। बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस नाकामी के बाद ट्रंप सरकार के सामने दो मुश्किल रास्ते बचे हैं। पहला, ईरान के साथ लंबी और मुश्किल बातचीत जारी रखना।
दूसरा जंग की शुरुआत फिर से करना। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा है कि अगला कदम राष्ट्रपति ट्रंप तय करेंगे, लेकिन दोनों ही विकल्प राजनीतिक और रणनीतिक रूप से भारी पड़ सकते हैं। ये स्थिति ईरान अमेरिका के बीच फरवरी के अंत से जिनेवा में हुई बातचीत जैसी लगने लगी है, जो बेनतीजा रही हो। और उसके बाद ट्रंप ने ईरान पर 38 दिन तक मिसाइल और हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सैन्य ठिकाने, मिसाइल सिस्टम, हथियार बनाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया। ट्रंप का मानना है कि इतनी बड़ी सैन्य ताकत दिखाने के बाद ईरान झुक जाएगा, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में नहीं आएगा। They have no navy. They have no radar. They have no air force. Their leaders are all dead. Khomeini is gone. For many years he ruled. He's gone. With all of that, let's see what happens. But from my standpoint, I don't care. ट्रंप को भी इस बात का कहीं ना कहीं एहसास हो गया है, इसलिए बातचीत के दौरान ट्रंप की तरफ से हर हालात में जीत का दावा किया गया। We win regardless. We've defeated them militarily. Whether we make a deal or not makes no difference to me. And the reason is because we've won. Whether you listen to the fake news or not. ईरान युद्ध को क्यों दुनिया बदलने वाला युद्ध कहा जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का पहली बार युद्ध में अकेले बढ़ना है। ऐसा पहली बार हुआ जब कूटनीतिक तौर पर अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ा है। ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका के बार बार मदद मांगने पर भी उसके दोस्तों ने उसे मदद देने से इनकार कर दिया। कोई सहयोगी उसके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया। पहली बार अमेरिकी शक्ति की हद पता चला कि हवाई हमलों के आगे जमीन पर सैनिक उतारने का जोखिम बड़ बोले ट्रंप भी नहीं लेना चाहते। पहली बार अमेरिकी तकनीक का वर्चस्व टूटा। चीन ने ईरान को तकनीकी मदद देकर अमेरिकी बढ़त पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई संघर्ष विराम से खत्म हो जाएगी या फिर एक बार फिर से शुरू हो जाएगी, ये सवाल बरकरार है। मगर इतना तय है कि इस लड़ाई ने पश्चिम एशिया के इलाके ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कई ऐसी बुनियादी चीजें बदल दी हैं जिनका असर दुनिया को लंबे समय तक झेलना होगा। दूसरे विश्व युद्ध से पहले दुनिया बहुध्रुवीय थी, जहां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान मुख्य शक्तियां थी। युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश आर्थिक और सैनिक रूप से इतने कमजोर हो गए कि दुनिया पर अपना दबदबा खो बैठे। विश्व में केवल दो महाशक्तियां बची, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन ईरान युद्ध के बाद ये व्यवस्था खत्म हो सकती है। बिना जीत अगर अमेरिका ईरान से बाहर निकल गया तो फिर सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में अमेरिकी दबदबे पर सवाल उठने लगेंगे। ये रीजनल वॉर है। अगर तो जब तक वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा था तो मतलब इट्स ए ग्लोबल वॉर जंग है। तो इसलिए अगर ये ग्लोबल वॉर जंग हो रहा है, आप समझ लो न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकते तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहते हूँ, अगर ये इस मसला का हल खत्म हो जाएगी, ये तो मतलब साउथ साउथ कोऑपरेशन है और प्रेशर अमेरिकन के ऊपर भी लग गया था और इजराइल के ऊपर भी लग गया था, तो आप समझ लो ये मल्टीपोलरिटी बन जाते, क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन जाएगी अगर अमेरिकन में खुद एक्सेप्ट किया था डिफीट हो गया, या अमेरिकन में खुद एक्सेप्ट कर रहा है बाकी लोग है जो इसके साथ बराबर में बातचीत करनी चाहिए फॉर सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम, या कोई जंग या कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है किसी जगह पे। तो पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा सामान्य युद्ध नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को बदलने वाला युद्ध साबित हो सकता है। एक ऐसा युद्ध जिसके बाद दुनिया पहले जैसी नहीं होगी। अमेरिका के लिए युद्ध एक बड़ी रणनीतिक परीक्षा बन गया है। एक और पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल से जुड़े संघर्ष में सक्रिय रहना होगा। वहीं दूसरी ओर एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना होगा। इस दोहरे दबाव की वजह डोनाल्ड ट्रंप और उनका अहंकार है, जिसने अमेरिका को दुनिया में अकेला और दोस्तों के बीच नापसंद कर दिया है। जब तक वहां पर वो जंग शुरू किया था गाजा की, फलस्तीन के ऊपर भी इजराइल शुरू किया था, अभी तक ये ईरान के ऊपर भी है, ये भी रीजनल जंग है। तो इसलिए हमको ये सोचना चाहते हो आजकल मल्टीपोलर वर्ल्ड में बन रहा जाते और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी हो रहा है, क्योंकि आजकल को बहुत पार्टी से इन्वॉल्व कर रहा है। इस डिस्कशन जो बातचीत हुआ था ईरान और यूएस में, जैसे अरब मुल्क में इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और तुर्की में भी हो गया था, और बाकी चीनी और रूसी भी आ गया था सामने, इंडिया भी हो रहा है।
तो इसलिए ये तो बहुत अहमियत है। ये तो सारी दुनिया मतलब ग्लोबल कम्युनिटी मांग रही है जंग खत्म करने के लिए। और फिर भी देख लो, अगर ये इस जंग खत्म हो जाएगी तो हो सकता है नया वर्ल्ड ऑर्डर बन जाए। तो ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी वर्चस्व पहले जैसा नहीं रहेगा, भले ही डोनाल्ड ट्रंप जितना ज्यादा दावे करे।